Assalamualaikum. Learn HTML5 in Urdu lecture 20. ये जो टैग है कैप्शंस टैग, ये असल में मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था ये हमारा लेक्चर एंड है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें देखी जो रह गई थी टेबल में, तो मैं वो बता रहा हूँ। ये जो कैप्शंस है, ये इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। अब ये जो न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, ये इसका जो जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है किसी भी टेबल की, उसके लिए हम ये टैग इस्तेमाल करते हैं। जो टेबल टैग हम जब टेबल स्टार्ट करें तो टेबल टैग लगाते हैं, उसके बाद हम ये टैग लगाते हैं। ये टैग, इस टैग के अंदर हम जो इसकी डिस्क्रिप्शन, जो मेन टाइटल यानी कि इसका जो देना चाहते हैं, वो इसके अंदर लिखेंगे। इसका मैं प्रैक्टिकल नहीं करूँगा क्योंकि ये अब इतने हो चुके होंगे कि खुद से इस टैग की ट्राई करेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सेल पैटर्निंग। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो टेबल टैग है उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स लिखा जाता है, जैसा कि बॉर्डर लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने बताया। सेल पैटर्निंग 10, ये पिक्सल है 10 पिक्सल, इसमें स्पेस होनी चाहिए चारों तरफ। जैसा कि ये देखें, फर्स्ट टेबल है तो इसमें पैडलिंग नहीं है, विदाउट पैडलिंग है। पैडलिंग जो होती है ये असल में क्रिएट मोर वाइट स्पेस बिटवीन द सेल कंटेंट। ये सेल कंटेंट ये फर्स्ट लिखा हुआ है और ये पूरा यहाँ से लेकर सेल है, इसमें से जो इसके अंदर जो ये इसमें और इसमें जो फ़र्क होता है, इसमें ये क्रिएट करने के लिए ये हम पैडलिंग इस्तेमाल करते हैं। इसका भी हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे क्योंकि ये जो आपका है, जो मौजूदा टेबल जो पिछले लेक्चर में है, उसमें जस्ट आपने ये चीज़ ऐड करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल पैटर्निंग, और आपने इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करते जाना है और इसमें फ़र्क देखते जाना है, फिर बाद में प्रीव्यू चेक करते जाना है, तो आपको पता चलेगा कि सेल पैटर्निंग क्या चीज़ है। अब हम आते हैं सेम उसी तरह जैसे सेल पैटर्निंग है, वैसे ही सेल स्पेसिंग है। ये इंक्रीज़ करती है डिस्टेंस बिटवीन द सेल के अंदर जो डिस्टेंस होता है उसको इंक्रीज़ करने के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये फर्स्ट देखें, विदाउट स्पेसिंग इस तरह होगा जब इसमें स्पेस, फिर भी हम इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो ऐसे होगा जब इसमें हम 10 वैल्यूज़ की देंगे। जैसे जैसे वैल्यूज़ की इंक्रीज़ करेंगे 7, 8, 9, उसमें उस तरह ये दोनों सेल्स के दरमियान स्पेस आना शुरू हो गई है। जब भी हम टेबल बनाते हैं इसमें ये जितने मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बताए हैं ये बहुत हेल्पफुल हैं एक अच्छा डिज़ाइन करने के लिए, लेकिन CSS जो है वो ज़्यादा उसमें वो उसको ज़्यादा कलरफुल बनाती है और इसकी कुछ चीज़ें और इंटरेस्टिंग रह गई हैं। मैं चाहता हूँ अब हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं। अब इसमें जो और इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये थी कि अब ये देखें, ये कलरफुल टेबल बना हुआ है मंथ सेविंग्स। इसमें CSS थोड़ी सी यूज़ की गई है लैंग्वेज, वो ये देखें। ये टी सबसे पहले हेड टैग के अंदर आप ये कोड दें, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें मैंने CSS लैंग्वेज के थ्रू कोड मैंने इसमें ये बयान किया हुआ है। टी टेबल हेड जो है उसका कलर होना चाहिए ग्रीन, टी बॉडी जो है उसका कलर होना चाहिए ब्लू, और टी फुटर और इसका कलर होना चाहिए रेड। अब ये देखें इसमें ऐसे ही है, जो इसकी बॉडी है उसका कलर ब्लू है, जो इसका रेड। अब ये टैग्स के बारे में बताइए, टी हेड ये भी टैग है और टी बॉडी भी टैग है। वो कैसे, अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। अब ये इसका सोर्स कोड आप चेक करते जाएं। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे मूव करता हूँ ताकि इसका सोर्स कोड नज़र आता जाए। अब ये यहाँ से हमारा टेबल स्टार्ट होता है। ये टेबल देखें, ये बॉर्डर 1 और ये यहाँ तक तो मैंने ये देखें
जो फर्स्ट रो है यहाँ से स्टार्ट होती है, इसके ऊपर मैंने टी एच का टैग, यानी कि इसको एक, इन दोनों रो को मैंने एक ग्रुप की शक्ल दे दी है। एक रो को, ये एक रो है, इसके अंदर दो हेडिंग है, इसको मैंने टी एच का नाम दे दिया। ऊपर मैंने इसका स्टाइल अप्लाई किया हुआ था, तो वो मैंने ग्रीन किया हुआ था, ये देखें दोनों को ग्रीन कर दिया। ये कोड यहाँ तक, तो ये कोड हो गया, ये देखें ये हेड का। अब इसके आगे जो मैंने टी फुटर मैंने यूज़ किया है, जो इसका फुटर है। अब ये जब मैं टी फुटर यूज़ करूँगा तो इस रो को नीचे ले जाएगा लास्ट में, ये टेबल टी फुटर जो टैग है ये इसको लास्ट में ले जाएगा, और उसको मैंने कलर जो सेट किए हुए थे, रेड सेट किए थे और नहीं ब्लू रेड सेट किए थे, तो वो यहाँ इसको रेड कर देगा। ये ज़रूरी नहीं, इसको ऊपर नीचे भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने टी बॉडी टैग इस्तेमाल किया, यानी कि जो बॉडी के अंदर जितनी रॉज थी उनका सबका कलर ब्लू हो जाए। तो इसका यहाँ से देखें, ये इसका प्रीव्यू है, ये ब्लू हो गया। इस तरह से ये है, ये सिंपल वैसे ही है। ये दोबारा मैं इसको बैक कर रहा हूँ, इसके सोर्स कोड को आप अच्छी तरह से देखें। ये देखें, ये ऊपर मैंने इसके कलर्स दिए हुए हैं। ये देखें, यहाँ से लेकर ये टैग किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये CSS लैंग्वेज का कमाल है। तो इसमें मजबूरन मुझे थोड़ी CSS लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ी है, ताकि ये टैग जो है इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें। अब इसकी खुद से ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। जो प्रैक्टिस है वो आपको परफेक्ट बनाएगी। मैंने फिर लास्ट बार कहा कि इसके जो यूट्यूब है उसके लाइक पर बटन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर वेबसाइट पर आप व्यू कर रहे हैं मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वेबसाइट पर आप व्यू करें, और जो नीचे है लाइक का बटन उधर भी क्लिक करें और यूट्यूब पर भी करें, तो ये मुझे स्ट्रॉन्ग बनाएगी यूट्यूब पर। अगर यूट्यूब पर आप कमेंट्स ज़रूर दें, और उस जो प्रॉब्लम्स आए वो वहाँ पर मुझे बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।